हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस सेशन के अंतर्गत हमने जो पिछले सेशन के अंतर्गत आपका वर्ण विचार का विषय किया था, आज उसका हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और प्रश्नोत्तर हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, चलिए, तो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, यानी कि क खंड क्या कहता है, और क खंड का हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वहां पर आपको 3 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है वर्ण, दूसरा विकल्प है शब्द और तीसरा विकल्प है वाक्य। आपको यहाँ पर बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मैंने आपको पिछले सेशन के अंतर्गत बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्ण। तो इसका उत्तर आ गया हमारा वर्ण। चलिए, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ण की कितनी विशेषताएं होती हैं। यानी कि जब हमने वर्ण पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी कुल कितनी विशेषताएं हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ण की 3 विशेषताएं होती हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसमें आयोगवाहक कौन से हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपको विकल्प दे रखे हैं, इन तीनों विकल्पों में से आयोग वाला समूह कौन सा है। तो पहला वाला जो विकल्प है नंबर 1, उसमें है ए और आ। तो ए और आ तो स्वर है, तो वो आयोगवाह हो ही नहीं सकते। दूसरा हमारा विकल्प है ई और ई, तो वो भी स्वर है, तो वो भी आयोगवाह नहीं है। तीसरा जो विकल्प है वो दे रखा है अंग और अह, तो ये आपके आयोगवाह आ जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं तीसरा विकल्प अंग और अह। ये 2 आपके विकल्प हैं। जो ये तीसरा विकल्प आपका जो है, इसमें उत्तर लिखा हुआ है अंग और अह, ये आपका सही उत्तर है। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में यहाँ दे रखा है आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। तो आ और ओ के बीच की ध्वनि, यानी कि पिछले सेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर कुछ आगत अक्षर होते हैं। और आगत अक्षर के अंदर कौन कौन से अक्षर हैं, यहाँ पर 3 विकल्प दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। एक विकल्प है ओ, एक है औ और तीसरा है आ। तो आ जो है ओ और आ के बीच का साउंड देता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा होगा आगत ध्वनि के अंतर्गत आ। चलिए, अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। आपका अगला प्रश्न है नंबर 5। इसमें लिखा गया है, इनमें अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। अल्प प्राण के लिए मैंने आपको बताया था कि जिनको बोलते समय कम लगे, उच्चारण करते समय कम लगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। और उसके लिए मैंने आपको नियम भी बताया था कि पहला, तीसरा और 5वां और ये अक्षर जब आ जाएं तो समझ जाना वो सारे अक्षर क्या है, हमारे अल्प प्राण हैं। उसमें देख लेते हैं। पहला हमारा जो विकल्प है वो ख और घ दे रखा है। यदि हम वर्ग की बात करें, ये दोनों अक्षर क वर्ग का हिस्सा है, परंतु ये दोनों जो है दूसरा और चौथा वर्ण है। तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण नहीं है, तो अल्प प्राण ये नहीं होंगे। अगला है क, ग और अंग। तो यानी कि यहाँ पर पहला क हो गया, दूसरा आपका हो गया तीसरे नंबर पर ग और 5वां वर्ण है हमारा अंग। तो पहला, तीसरा और 5वां आ जाता है, तो हमारा ये सही उत्तर आ जाएगा। यानी कि क, ग और अंग वाला जो ऑप्शन है दूसरे नंबर का दे रखा है, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ख। ख में सबसे पहले हम जाएंगे नंबर 1 प्रश्न पर। चलिए, तो कह रहा है, निम्नलिखित वर्णों में, अक्षरों में घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ध्वनियां छाटिए।
तो चलिए मैं एक एक ध्वनि लेता जाता हूं। तो सबसे पहले जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है आपके तय। तो जब तय ध्वनि को देखते हैं तो तय ध्वनि को सबसे पहले हम अल्प प्राण महाप्राण के अनुसार देखते हैं। तो मैंने अल्प प्राण के अंतर्गत बताया है, अभी भी बताया है, 1, 3 और 5। तो यानी कि तय जो है, तय वर्ग का पहला अक्षर है, तो क्या बन जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, पहली चीज। अब हम बात कर लेते हैं घोष अघोष की। तो मैंने बताया था अघोष जो शब्द होते हैं वो पहला और दूसरा होता है अघोष के अंतर्गत। तो चूंकि तय पहला अक्षर आ रहा है तो ये चला जाएगा अघोष में। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका अक्षर है यहाँ पर द, यानी कि द आ गया। तो द को भी देख लेते हैं, त थ द। तो द तीसरा है तो अल्प प्राण हो जाएगा। परंतु यहाँ पर द तीसरा है तो घोष होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि घोष के अंदर तीसरा चौथा पांचवा आता है, अघोष में पहला और दूसरा आता है, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आता है ना, और महाप्राण में कौन सा आता है, पहला और दूसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 3 ले लेते हैं। नंबर 3 हमारा आ रहा है। तो है आपको मैंने बताया था महाप्राण है, आपको मैंने लिखाया भी था। और साथ में ये कौन सा होगा, ये आपका होगा घोष। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है के बाद है ये। तो ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा, मैंने बताया था, ये ले लेवे, बता दिया था ये। और जब हम ये को घोष अघोष के अंतर्गत जाते हैं तो घोष के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्या कहता है, मैं। तो मैं क्या है, महाप्राण है और घोष है। कैसे बताऊंगा, देखो, मैं महाप्राण है और घोष है। अल्प प्राण में क्या है, मैंने बताया था जब इसको लिखाया था कि जो वो वर्ण होते हैं वो हमेशा महाप्राण का हिस्सा होता है, मैं वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा जय। तो जय हमारा होगा अल्प प्राण, जय 6 जय तीसरा है तो अल्प प्राण होगा। और तीसरा है तो उसमें कौन से में जाएगा, घोष में जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 6 के 6 हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं खंड गय की तरफ। खंड गय, और खंड गय का सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। यानी कि यहाँ पर आपके 9 अक्षर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान के अनुसार मैंने आपको बताया था, वहां पर मैंने आपको 6 प्रकार से बांटे थे, है ना। जैसे कौन कौन से थे, कंठ बताया था आपको मैंने, उसके बाद क्या बताया था, तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर दंतोष्ठ, है ना। तो 6 थे। अब देखते हैं इसमें कौन सा आता है। आपका आ रहा है सबसे पहले प। तो प ओष्ठ है, प तो ओष्ठ से आ रहा है। फिर आपका आ रहा है व, कौन सा आएगा, व दंतोष्ठ। मैंने बताया था एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा अक्षर है तो दंतोष्ठ में अकेला आता है, वो है व। फिर आपका है स। स क्या होगा, ऊष्म होगा। चलिए जब चलते हैं अगला वाला, ये नंबर 2 हो गया हमारा, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 ले लेते हैं। अब नंबर 4 में है श। श भी ऊष्म में चला जाएगा। नंबर 5 ले लेते हैं ठ। ठ कौन सा होगा, तीसरे नंबर का मूर्धन्य होता है, इसको मूर्धन्य में ले जाएंगे। पहला कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य।
अगला आ जाते हैं नंबर 6 ख। ख तो पहले ही वर्ग का है तो कंठ होगा। हमारा आता है 7, इसको भी देख लेते हैं। ये है क भी कंठ होगा क्योंकि ये भी पहले वर्ग का ही है, कंठ हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे है च। च दूसरे ग्रुप का हिस्सा है तो च चला जाएगा तालव्य में। फिर नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 के अंदर है ई, तो ई भी तालव्य का ही हिस्सा है, मैंने लिखाया था आपको। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है ग खंड। अब हम चलते हैं घ खंड की तरफ। मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब हम जा रहे हैं घ खंड पर और घ खंड का हम पहला प्रश्न लेंगे यानी कि नंबर 1। देखिए क्या आता है वो देख लेते हैं। आपके ग खंड के अंदर जो प्रश्न आ रहा है वो है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यक्रम, तो आपका कार्यक्रम ऐसे लिखा हुआ है, कार्यक्रम। शुद्ध क्या होगा वो बता रहा हूं, कार्य और क्रम। मैंने रे का जब रूप बताया था तब मैंने बताया था ये वाला क्रम वाला। ये तो क्री हो गया ना, री की मात्रा है, ये क्रय की मात्रा है, रे की मात्रा है, इसलिए ये लगेगा। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर है आपका अमरूद। ओके, तो आपका अमरूद जो है उसमें इसने छोटी मात्रा लगा रखी है रे में, हमको बड़ी मात्रा करनी है। हम क्या करेंगे, बड़ी मात्रा कैसे लगेगी, रे में ये वाली मात्रा लग जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये अंतर है, इसमें गांठ नहीं, हुंडी नहीं बनती, इसमें हुंडी बनती है। नंबर 3 पर चलते हैं। अगला हमारा है रंग। तो आपका यहाँ पर लिखा गया है रंग पर चंद्र बिंदु अनुनासिक लगा रखा है, जबकि आएगा क्या, अनुस्वार आएगा, तो हम लिखेंगे रंग। अगला चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 में लिखा हुआ है संसारिक। संसारिक लिखा हुआ है, संसारिक, और लिखा क्या जाएगा सही, सांसारिक। ठीक है, अगला ले लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 आपका है लक्ष्मी। आपका लिखा गया है लक्ष्मी, लक्ष्मी, जबकि सही शब्द क्या है, लक्ष्मी, तो आधा आएगा अक्षर। आगे चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 आपका है सांप। तो यहाँ पर अनुस्वार की जगह आएगा अनुनासिक, तो हम लिखेंगे सांप। अगला चलते हैं नंबर 7। अगला है श्रीमती। तो श्री तो सही लिखा हुआ है, मती में यहाँ पर ती छोटा कर दिया, जबकि मती के अंदर भी ती क्या आएगा, बड़ा आएगा। चलिए नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 हमारा है अदर। अदर का रखा है, ये अदर न होकर के बनेगा अंदर, अंदर। अब आते हैं नंबर 9 पर। अगला है हमारा पांच। यहाँ पर लिखा हुआ है पांच, पांच लिखा हुआ है, तो पांच नहीं होता, पांच होता है। क्या होता है, पांच, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से नंबर 4 भी हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारा अंग वाला पार्ट। इसका पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां छांटिए। मैंने बता दिया अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, जहां पर बिंदु लगेगा, अनुनासिक जहां पर चंद्र बिंदु लगेगा। तो पंख शब्द है पहला, तो पंख क्या हुआ, अनुस्वार। नंबर 2 पर चलते हैं। वहां लिखा हुआ है हंस, दिख रहा है हंस, तो ये क्या हुआ, अनुनासिक। चलिए तीसरा दांत। दांत क्या हुआ, अनुनासिक।
अगला है हमारा हंस। हंस क्या हुआ? अनुस्वार। नंबर 5 अगला शब्द है हमारा अंत। अंत क्या होगा? अनुस्वार। अगला हमारा है अंतर। क्या होगा? अनुस्वार। अगला देखिए, अगला है आंख। आंख क्या होगा? अनुनासिक। अगला आइए, अगला देखते हैं। इसके बाद आ जाता है मुंह। मुंह भी क्या होगा? अनुनासिक। अगला हमारा आइए, अगला है मुंह के बाद में मांस। क्या होगा? अनुस्वार। 10वां देखिए, मांस के बाद है बांसुरी। बांसुरी क्या होगा? अनुनासिक। तो इस प्रकार से हमने अंग वाला भाग भी पढ़ लिया है। तो चलिए आप इसको पॉज कर सकते हैं, मैं आगे मिटा रहा हूं, और पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। मिटा दूं? देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्नोत्तर है वो आपका है नंबर 6। कौन सा है? 6। तो चलिए 6 देख लेते हैं। 6 में सबसे नंबर 1 आ जाता है। नंबर 1, निम्नलिखित वर्ग पहेली से स्वर व्यंजन संयुक्त तथा आगत स्वर छाट करके लिखिए। तो यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। स्वर व्यंजन संयुक्त और आगत के लिख लेते हैं हम। स्वर व्यंजन संयुक्त और आगत कौन से किस में जाएगा बता रहा हूं। है क्या है? व्यंजन। अगला है का, व्यंजन। आ, स्वर। च, व्यंजन। अगला त्र, संयुक्त व्यंजन। अगला जय, व्यंजन। अगला मैं, व्यंजन। अगला श, क और ग। तो श चला गया, श क ग, तीनों इसी में आ गए। न और ई, न भी इसी में आ गया, ई इसमें चला गया स्वर के अंदर। अब आगे आते हैं, एक क्या लिखा हुआ है वो आगत स्वर में जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम फ ओ अंग। तो फ ओ और अंग। ओके, अंग तो इसमें जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ल आ ओ, ल आ ओ, औ, सॉरी इसमें चला गया। आगे बढ़ते हैं, झ ट ए और स्र। तो झ ट ए और स्र। आगे बढ़ते हैं, ध और ड। तो ध ड इसी में चले जाएंगे, और फिर ध और ढ दोनों इसी में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ए ग री उ। तो ए ग ऑलरेडी इसमें आ गया। री, अब री कौन सा है? ऋषि वाला री। तो ऋषि वाला री इसका है। री
और री के बाद ऊ ख ग, तो ऊ भी इसी में जाएगा, ख इसमें आ जाएगा, ग इसी का हिस्सा है, ख इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बिंदु वाला है ना, इसमें जाएगा। आगच्छत्, ई श्रेय ए, तो ई श्रेय श्रेय मान लो, और ए तो इसमें आ गया अपना, आ गया। अगला है ख ई द, तो ख इसी में है, ख ई हमने पहले लिखी दिया और द भी इसी में लिख दिया। इस प्रकार से हमारे च वाला भाग भी पूरा हो जाता है। अब अंतिम भाग 6 पर चलते हैं, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए 6 का पहला प्रश्न ये भी देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई वर्ण है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, आयोगवाह से क्या अभिप्राय है? जो न तो स्वर हैं और ना ही और न ही व्यंजन। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। ये क्या कहता है? देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके भेद भी बताइए। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शी बताया था मैंने, स्पर्शी, अंतःस्थ, और तीसरा हमारा है ऊष्मी। चलिए नंबर 4, अगला प्रश्न लेते हैं। स्वर वर्ण से क्या अभिप्राय है, इसके भेद बताइए। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वर हैं। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सॉरी, ये लिख दिया। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर हैं। स्वर के प्रकार, जो स्वर के प्रकार हैं, तो स्वर के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था कि जो मूल रूप से जो स्वर के प्रकार हैं वो यहाँ पर मैंने बताए थे। तो हमको इसको उच्चारण के आधार पर कर लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 3 ही होंगे आपका। ह्रस्व पहला, दूसरा आपका होगा दीर्घ, और तीसरा आपका होगा प्लुत। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न करते हैं नंबर 5। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार जो मुंह से बोले जाते हैं, वो मतलब बोलने का मतलब ध्वनि आ गई है, पर ध्यान रखना ध्वनि। तो जैसे कि हमने ले लिया बिंदु,
तो ये लगाया ये अनुस्वार है। अनुनासिक जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत उदाहरण देख लीजिए। इसमें हम उदाहरण ले लेंगे हंस। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। ये कहता है हिंदी में आगत ध्वनि के रूप में ओ आ का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आ का हम उदाहरण ले लेते हैं। आ का डॉक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7। ये कहता है द्वित्व व्यंजन के 4 उदाहरण दीजिए। अभी दे लेते हैं। द्वित्व व्यंजन का बच्चा, पक्का, पक्की, चक्की। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। अगला है हमारा अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए, अल्प प्राण जहां बोलने में एक मात्रा का समय लगे। जैसे अल्प प्राण के अंदर मैंने बताया था आपको 1 3 5। तो अल्प प्राण के अंदर आ गया क, ग और अंग है। ठीक है, महाप्राण जहां बोलने में अल्प प्राण से दुगना समय लगे, दुगना समय लगे। तो दूसरा और चौथा होता है, तो मैं इसी का ले लेता हूं। क्या ख आ जाएगा और घ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 यही ले लेते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा। रे के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखिए। देखिए, रे का एक रूप हमने लिया था ये वाला, तो इसका एक ले लेते हैं कार्य और एक ले लेते हैं कर्म। दूसरा आपका प्रयोग था रे का ये वाला, तो इसका ले लेते हैं क्रम और एक ले लेते हैं भ्रम। तीसरा प्रयोग था इसका ये, एक ले लेते हैं ट्रक और एक ले लेते हैं ट्रक हो गया ड्रम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे ये सभी प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।